गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं घर पे या मस्ती कर रहे हैं? सब लोग मस्ती कर रहे होंगे। चलो आज से हम पढ़ाई शुरू करते हैं। जो आज से हम पढ़ेंगे आपके जो एसएसटी की बुक है, माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़, ये हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं 6th स्टैंडर्ड की। ठीक है, इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसका जियोग्राफी का फर्स्ट जो चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें एक बार इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर का। क्या दे रखा है इसके अंदर? हमें पता है हम जिस प्लेनेट पर रहते हैं उसका नाम क्या है? अर्थ है। ये देखिए अर्थ, जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं वो अर्थ है। ये हमारा अर्थ है, हमारी धरती है ये। इसमें ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इस पर हम रहते हैं। बाकी जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या है? ये वाटर है। इसकी वजह से सारा जो अपना प्लेनेट है ब्लू दिखाई देता है। तो आज हम अपनी धरती के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अपनी धरती कैसे दिखाई देती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और हमारा जो प्लेनेट है वो किस किस चीज़ों से बना हुआ है, ये आज हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारे सूर्य का जो सिस्टम है, परिवार है, उसके अंदर हमारे अर्थ का कौन सी जगह पर है, वो कैसे है, ये हम सब इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हैव यू एवर गोन आउटसाइड ऑन अ क्लियर मूनलेस नाइट? क्या आप कभी एक क्लियर मूनलेस नाइट जो होती है, यानी जब चंद्रमा आकाश में नहीं निकला हो, ऐसी रात को क्या आप कभी बाहर गए हैं? एंड लुक्ड अप द स्टार्स, और क्या आपने तारों की तरफ ऊपर देखा है? हंड्रेड्स परहैप्स थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स फिल द स्काई, कि 100 और शायद थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स फिल द स्काई, कि सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों तारों से आकाश भरा रहता है। ईच ऑफ दीज ट्विंकलिंग लाइट्स इज एक्चुअली अ सन, और इन सारी चमकती हुई चीज़ों में से जो हमें चमकती हुई दिखती है तारे जो हैं, ये क्या हैं? वास्तव में सूर्य हैं। ये सब जो है सन है। अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस, और सारे जो हैं वो गर्म गैसों के गोलों में के रूप में है। गर्म गैसों के गोले बने हैं, गर्म गैसों से बने हुए गोले हैं ये सब। मैनी ऑफ दीज सन्स आर मच लार्जर एंड ब्राइटर देन आवर ओन सन, इनमें से ज़्यादातर जो हैं, मैनी ऑफ सन्स आर मच लार्जर, वो बहुत बड़े हैं, एंड ब्राइटर बहुत ज़्यादा चमकीले हैं। किससे? देन आवर सन, हमारे सूर्य से बहुत ज़्यादा चमकीले और बड़े हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स सीन ड्यूरिंग नाइट आर नोन एज हेवनली बॉडीज़, तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं जो आकाश में रात को हमें दिखते हैं ड्यूरिंग नाइट आर नोन एज हेवनली बॉडीज़, इनको हेवनली बॉडी यानी आकाशीय बॉडीज़ के नाम से जाना जाता है, सेलेस्टियल बॉडीज़ के नाम से इनको जाना जाता है। एंड दे आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, और ये हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हमारा जो यूनिवर्स है जिसमें तारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य हैं और बाकी के प्लैनेट्स, उन सबका हिस्सा कौन है? ये सारी हेवनली बॉडीज़ हैं, ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। यूनिवर्स इज द डिफाइंड एज एवरीथिंग दैट फिजिकली एग्जिस्ट, और यूनिवर्सल किसको बोला जाता है? यूनिवर्स इज डिफाइंड एज एवरीथिंग दैट फिजिकली एग्जिस्ट, ऐसी कोई भी चीज़ जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, उसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्स कहा जाता है। उन सारी चीज़ों को मिला के यूनिवर्स बनता है, ब्रह्मांड बनता है। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये हमें यूनिवर्स की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर। यूनिवर्स इज डिफाइंड एज एवरीथिंग दैट फिजिकली एग्जिस्ट, जो सब कुछ भौतिक रूप से है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, रहता है, वो यूनिवर्स है। सिंस मैन स्टार्टेड थिंकिंग स्पेस हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड हिम, जब से इंसान ने सोचना शुरू किया तब से आकाश ने उसको हमेशा अपनी तरफ आकर्षित किया है, ब्रह्मांड ने उसको अपनी तरफ आकर्षित किया है। इन द बिगिनिंग ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड इट, शुरू में तो वो इसको समझने में क्या नहीं था? अनेबल था, मतलब वो योग्य नहीं था, इसको समझ नहीं पा सकता था उस टाइम तो, कि आकाश क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे चलती है। ही लुक्ड एट इट, उसने उसकी तरफ देखा, आकाश की तरफ, विद ऑ एंड क्यूरियोसिटी, तो डर से और उत्सुकता के साथ, कि अरे आकाश में इतने सारे तारे हैं, इतने सारे जो तारे चमक रहे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, क्या है ये सब? उसको पता नहीं था शुरू में, तो वो डरता था और क्यूरियोसिटी भी थी, उत्सुकता थी जानने की। इट इज़ ओनली इन द पास्ट फ्यू सेंचुरीज दैट मैन हैज़ बीन एबल टू प्रोब इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, तो ये
थोड़े से शताब्दियों से ऐसा हुआ है, पिछले कुछ 100 सालों में ही हमें इसके मिस्ट्रीज के बारे में पता चला है, हमने झांका है इसके अंदर, एग्जामिन किया है। प्रोब का मतलब होता है एग्जामिन करना, किसको? मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के जो रहस्य उनको। दो इट इज़ ओनली इन द इनिशियल स्टेज, हालांकि ये शुरुआती स्टेज में थे। क्या जो हमारी नॉलेज है ब्रह्मांड के बारे में, स्पेस के बारे में, इनिशियल स्टेज यानी शुरुआती स्टेज हमने अभी इसके बारे में जानी है। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट द हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज़, और आज तो हम बहुत सारा जानते हैं इन सेलेस्टियल यानी प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, अबाउट द यूनिवर्स और ब्रह्मांड के बारे में। द सन, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड द मून आर हेवनली बॉडीज़। तो कौन कौन सी हेवनली बॉडीज़ है? सन है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है और मून, ये सब हेवनली बॉडीज़ है। देयर आर अदर्स ऑल्सो बट वी कैन नॉट सी दैम, और भी बहुत सारी हेवनली बॉडीज़ है लेकिन हम उनको नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी दैम विद आवर नेकेड आइज़, हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते कि हमारी आंखें इतनी पावरफुल है ही नहीं जो इतनी दूर चीज़ें हैं, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। क्यों नहीं देख सकते? वो हमसे बहुत दूर हैं, वो सारी चीज़ें हमसे बहुत दूर हैं। अर्थ क्या है? देखो अर्थ के बारे में जो हमारा चैप्टर था आज, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसको हम यहाँ पर अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं। वो हमारा इंट्रोडक्शन था केवल यूनिवर्स के बारे में। इन द सोलर सिस्टम आवर अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सूर्य के जो पास की अगर बात करें दूरी के रूप में, तो तीसरा सबसे नज़दीक का जो प्लैनेट है वो कौन है? अर्थ है, ठीक है ना। सबसे जो तीसरा प्लैनेट है वो कौन है? अर्थ है। तो इसके पास में कौन है? सबसे पहले आपका मरकरी आता है, उसके बाद में मार्स आता है, फिर अपना अर्थ आता है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और सारे प्लैनेट्स के अंदर ये फिफ्थ लार्जेस्ट है, यानी पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन एट 1,07,220 किलोमीटर पर आवर। सूर्य के चारों तरफ हमारी धरती कितनी स्पीड से चक्कर लगाती है? 1,07,220 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में इतने किलोमीटर हमारी धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इतनी स्पीड से वो घूमती है। एंड मेक्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45.51 सेकेंड्स। धरती को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45.51 सेकेंड्स। ये पूरा टाइम हमारी धरती को सूर्य का चक्कर लगाने में लगता है। इट रोटेट्स ऑन एक्सिस एवरी 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकेंड्स। और ये अपने खुद की एक्सिस पर, ये हमारे जो प्लेनेट है अपने एक्सिस, इसका एक्सिस यहाँ पर होगा। देखो मेरे जो पेंसिल का पॉइंट है यहाँ पर इसका एक्सिस है, तो यहाँ पर ये क्या करती है? ये खुद भी अपने एक्सिस पर रोटेट होती है इस तरह से, खुद भी अपने एक्सिस पे घूमती रहती है इस तरह से। तो ये किस स्पीड से घूमती है? 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 41 सेकेंड्स में अपने पूरा एक चक्कर अपने एक्सिस पर लगा लेती है। और द अर्थ इज़ नॉट अ ट्रू स्फीयर, हमारी धरती पूरी तरह से गोल नहीं है, बट इट इज़ अ बिट ऑरेंज शेप्ड, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये ऑरेंज की शेप में है। स्लाइटली फ्लैट एंड 2 पोल्स, और जो इसके 2 पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, यहाँ पर ये थोड़ी सी फ्लैट भी है। इट इज़ ओनली नोन प्लैनेट विद एम्पल वाटर, इस पर पहला ये ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर पानी पाया गया है एंड एयर अराउंड इट, उसके चारों तरफ हवा भी है। द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज ऑल्सो सूटेड टू सपोर्ट लाइफ, और इसका टेम्परेचर जो हमारी अर्थ का वो भी हमारे जीवन के लिए सूटेबल है, हम इसमें रह पाते नहीं। दूसरे प्लैनेट्स की अगर बात करें तो कई में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, किसी में बहुत कम टेम्परेचर है। ठीक है, अगली लाइन अपने पास, द फॉलोइंग आर द कंडीशंस विच फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो नीचे जो परिस्थिति दे रखी है वो हमारे जीवन को संभव बनाती है धरती पर, जिसकी वजह से हम धरती पर जीवित रह पाते हैं। कौन कौन सी है? प्रेजेंस ऑफ लैंड, धरती के ऊपर क्या है? स्थल है हमारे ऊपर, हमारी धरती के ऊपर क्या है? मिट्टी है, जमीन है, धरती है, उसको लैंड कहा जाता है। वाटर है, एयर ऑन अर्थ गिव्स इट ए यूनिक पोजीशन इन द सोलर सिस्टम, इन सब की वजह से हम जिंदा रह पाते हैं, पानी, हवा और धरती की वजह से। वाटर ऑक्यूपाइज 71% ऑफ द टोटल सरफेस, पूरे सतह का, पूरी जो धरती है उसका 71% कौन ऑक्यूपाई करता है? वाटर करता है, अकेला वाटर है इतना धरती पर। अर्थ लुक्स ब्लू इन कलर ड्यू टू द वाटर प्रेजेंट ऑल ओवर इट, और उसके पूरे के ऊपर जो पानी फैला हुआ उसकी वजह से इस धरती को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। सो द अर्थ इज ऑफन कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसने दे दिया ब्लू प्लैनेट कहा जाता है इसको। अब हम कुछ डायमेंशंस पढ़ेंगे हमारी धरती के बारे में कि हमारी धरती कितनी है, क्या है। डायमीटर एट इक्वेटर 12,756 किलोमीटर, ये जो डायमीटर है
यहाँ अगर अपन इक्वेटर माने, यानी ऐसी कोई लाइन जो धरती को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको इक्वेटर कहा जाता है। ऐसी अगर अपन माने तो इसका डायमीटर कितना होगा इक्वेटर का? 12,756 किलोमीटर। और इसकी जो दूरी है सूर्य से, इसकी डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। कहाँ से? सन से। ये सन के जो चक्कर लगाती है, ऑर्बिट करती है कितनी डेज में? 365.26 डेज के अंदर सूर्य का चक्कर लगाती है। और खुद के एक्सिस पे कैसे रोटेट करती है? 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स में। इसके कितने सैटेलाइट्स हैं? नंबर ऑफ सैटेलाइट्स 1 ओनली। तो ये हमारा धरती के बारे में, हमारी अर्थ के बारे में इंट्रोडक्शन था, हमारे जो फर्स्ट चैप्टर उसका। ठीक है, आज आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज करके जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है उनको अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनके नोट्स बनाएंगे, उसको लर्न करेंगे। फिर अगले टॉपिक में हम और आगे जो अपना चलेगा चैप्टर उसके अंदर आगे पढ़ेंगे कि मून क्या है, फेजेस ऑफ मून क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, सेलेस्टियल बॉडीज़ और दूसरी कौन सी है, द सोलर सिस्टम, बाकी का सारा जो है वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का होमवर्क आपका जो हमने पढ़ा है उसके नोट्स बनाएंगे आप सब लोग। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का द अर्थ द सोलर सिस्टम, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आज के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।